अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हमने जो है वो चैप्टर एम्फीबियंस स्टार्ट किया हुआ था और ज़ूलॉजी सी हमारी चल रही है, कोऑर्डिनेट डाइवर्सिटी, और इसका रेफरेंस जो है वो मिलर एंड हार्ले। यानी कि इस लेक्चर में और इससे पहले जितने भी लेक्चर्स में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसका रेफरेंस जो है वो मिलर एंड हार्ले है। मिलर एंड हार्ले से आपको जो है वो पढ़ाया जा रहा है। तो क्लास जो है वो एम्फीबिया हमने स्टार्ट की हुई है और उसका सर्वे हमने स्टार्ट किया हुआ है। और एक ऑर्डर जो है, ऑर्डर कोऑर्डिनेटा, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। और 3 ऑर्डर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। आज हम इस लेक्चर में सेकंड ऑर्डर जिम्नोफ्यूना करेंगे और फिर थर्ड ऑर्डर जो है वो एन्यूरेंस लेक्चर नंबर 4 में जो है वो हम करेंगे। तो ऑर्डर जो है जिम्नोफ्यूना यानी क्या है, ये नेकेड लाइक अ स्नेक, लेकिन ये स्नेक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जिम्नोफ्यूना की हम बात करें तो ये हम कहें कि चलो जी वो जो ऑर्डर है कोऑर्डिनेटा उसमें सैलमेंडर्स आ गए हैं, वो भी हमें पता चल गया। एन्यूरेंस में हमने फ्रॉग्स एंड टोड्स को डिस्कस करना है। लेकिन जिम्नोफ्यूना जो हैं, जिनको कॉमनली सिसिलियंस भी कहा जाता है, इसकी एग्जांपल है जो हमने इसी लेक्चर में डिस्कस करनी है। ये हमें आम रूटीन में कहाँ पे नज़र आ सकते हैं, ये मतलब क्या होते क्या है सिसिलियंस, जिम्नोफ्यूना सिसिलियंस क्या होते हैं, रूटीन में हम इनको कहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर करती चलूँ कि जो जिम्नोफ्यूना है, सिसिलियंस हैं, ये आम तौर पे हमारे घरों के आसपास ही पाए जाते हैं। ये बिल्कुल धागा नुमा होते हैं, जिनको हम समझ रहे होते हैं ये सांप का बच्चा है। बच्चे भी आगे बोल रहे होते हैं कि वो हमने सांप का बच्चा देखा, और वो होता है स्नेक की तरह का ही होता है, लेकिन वो सांप का बच्चा नहीं होता। वो शाइनी सा, चमकदार सा, आप लोग कभी अपने बचपन में आपने देखा होगा ज़रूर। तो आपको याद हो या अभी भी आप जब देखें ना तो हम उसको सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो स्नेक नहीं होता, ना ही वो सांप का बच्चा है, बल्कि वो जो होता है वो सिसिलियन होता है, चमकदार, ब्लैकिश सा, ब्लूइश सा, डार्क ब्राउन सा और शाइनी सा, यानी चमकदार सा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सिसिलियंस हम जो है वो आम रूटीन में हम इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो जनरल कैरेक्टर्स अभी हम पढ़ने लगे हैं ना, ये सिसिलियंस के भी हैं, और अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डर जिम्नोफ्यूना के आप लिखें तो आप जो है यही कैरेक्टर्स आप दोनों में लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो ये है कि इनकी बॉडी जो है वो इलोंगेटेड बॉडी होती है, ठीक है, और ये जो हैं ये लिम्बलेस हैं। और इससे पहले जो हमने ऑर्डर कोऑर्डिनेटा पढ़ा था, कोऑर्डिनेटा में हमने कहा था कि इनके लिम्स यानी इनके लेग्स 4 लेग्स भी हैं, हैंड लेग्स भी हैं। और जो हमने एरोडेंस पढ़ने हैं फ्रॉग्स, उनका तो आप लोगों को वैसे भी पता ही है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि उनके जो है वो लिम्स वगैरह वो हैं। तो ये जो है ये लिम्बलेस है, ठीक है, लिम्स नहीं है। इनको एपोडा भी कहा जा सकता है, ठीक है। पोडा यानी लिम्स और ए विदाउट लिम्स, ए पोडा जिम्नोफ्यूना को कहा जा सकता है। अच्छा जी, जो थर्ड पे मेरे पास कैरेक्टर है वो ये है कि दे आर सेगमेंटेड बाय एनुलर ग्रूव्स। अब पहले एनुलर ग्रूव्स की बात कर लेते हैं। एनुलर जो वर्ड है ये एनुलस से निकला है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एनुलस से निकला है, ठीक है। और एनुलस का मतलब क्या होता है, रिंग्स, यानी कि ये जो ग्रूव्स हैं, रिंग्स हैं, एनुलर ग्रूव्स, रिंग्स प्रेजेंट है इनकी बॉडी पे, रिंग्स प्रेजेंट हैं। मैं आपको डायग्राम में भी दिखा दूंगी। तो इनके जो बॉडी पे ना रिंग्स की फॉर्मेशन की वजह से हम इनको कह सकते हैं कि दे हैव सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। एनुलस से निकला है। एनुलस का मतलब क्या है, रिंग्स, ठीक है, यानी इनकी बॉडी पे रिंग्स प्रेजेंट हैं, जिनकी वजह से हम इनको कहते हैं कि इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है। अच्छा जी, इसकी जो सेगमेंटेड बॉडी है ये यहाँ आप देख सकते हैं, एनुलर ग्रूव्स मैंने साथ लिखा भी है, मेंशन भी किया है। ये जितने भी हैं ये सारे रिंग्स प्रेजेंट हैं, एनुलस, इन्हीं को कहा जाता है एनुलर ग्रूव्स, ठीक है। ये सारे जो हैं ये इनकी पूरी बॉडी पे जो है ना
प्रेजेंट हैं, तो हम इनको इसीलिए कहते हैं कि इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है। अच्छा जी, ये कैरेक्टर भी आप लोगों को समझ आ गया। और फिर फोर्थ पे है कि ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड है फॉर बरोइंग, यानी ये हैं टेरेस्ट्रियल, लेकिन एम्फीबियंस चूँकि मैंने आपको कहा है कि इनका मॉइस्चर जो मॉइस्ट प्लेसेस हैं उनसे इनका ज़रूर ताल्लुक़ होता है, तो ये बरोज़ यानी बिल बना के रहते हैं और वहीं पे जहाँ पे मॉइस्ट प्लेसेस हों, ठीक है, बरोज़ में बिल बना के रहते हैं। इनकी टेल जो है वो शॉर्ट होती है, पॉइंटेड होती है, शुरू में मैंने आपको बताया था, ठीक है, टेल इनकी शॉर्ट है, पॉइंटेड है, ठीक है। इसी वजह से अगर टेल लॉन्ग होती या इस तरह से तो हम इसको कॉर्डेटा में भी रख सकते थे, लेकिन हम इसको अलग से एक ऑर्डर में किया है क्योंकि इसकी शॉर्ट एंड पॉइंटेड टेल है। और सिक्स जो है वो ये है कि इनके पास रूडिमेंट्री लेफ़्ट लंग है। रूडिमेंट्री यानी बिल्कुल इब्तदाई सा, आप कह सकते हैं कि फुली डेवलप जो नहीं होता ना, ठीक है, तो फुली डेवलप नहीं है, रूडिमेंट्री लेफ़्ट लंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये टेरेस्ट्रियल पे सर्वाइव कर सकते हैं और यानी रेस्पिरेशन के लिए लंग्स को यूज़ करते हैं। जो है वो टोटल स्पीशीज़ की बात करें तो इसकी 160 स्पीशीज़ हैं और कहीं कहीं पे 200 स्पीशीज़ भी मेंशन है, तो आपने ध्यान रखना है जब भी आप MCQs वगैरह करें, ठीक है। और एग्जांपल जो है जिम्नोफ्यूना जो ऑर्डर है उसके सिसिलियंस हैं। ये कैरेक्टर सारे आप सिसिलियंस में लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट पे हमने सिसिलियंस के बारे में कुछ कैरेक्टर्स और पढ़ने हैं, तो आपके पास जिम्नोफ्यूना आए या सिसिलियंस आए तो आपने सेम लिखने हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब एग्जांपल हमारे पास सिसिलियन के जनरल कैरेक्टर्स अब एक एक लाइन के थे, तो मैंने इस वजह से इनके जो है वो हेडिंग्स नहीं दी, लेकिन मैंने साथ मेंशन कर दिया है हैबिटाट, फीडिंग, स्ट्रक्चर, सेंस ऑर्गन्स, ये सारे हमने डिस्कस करते हैं। और जब आप पेपर में पेपर आप करें, ठीक है, तो आप एक एक लाइन भी हो तो आप उसकी हेडिंग दें, इससे आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, जो कि मार्क्स गेन करने में बहुत ही इनके हैबिटाट की बात करें तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं, हॉट रीजन्स होते हैं, ठीक है, और क्लाइमेट वहाँ पे चेंज होता रहता है, कहीं कहीं पे मॉइस्ट प्लेसेस भी होती हैं, ठीक है। और सिसिलियंस शुरू में ही मैंने आपको बताया कि स्नैक लाइक होते हैं, यानी वर्म लाइक होते हैं, स्नैक नहीं होते, वर्म लाइक होते हैं। और कहाँ पे रहते हैं, बरोर्स में, ठीक है, तो वर्म लाइक बरोर्स हैं, ठीक है, बरोज़ में रहते हैं तो बरोर्स हैं। और फीडिंग क्या है इनकी, फीड करते हैं वर्म्स पे, इनवर्टिब्रेट्स पे, सॉइल में बिल बना के रहते हैं, तो उसमें जितने भी इनवर्टिब्रेट्स इनको मिलते हैं इनको वो खा लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो एनुलर रिंग्स की हमने बात की, वही जो फोल्ड्स स्किन पे प्रेजेंट है वही फोल्ड हमने पीछे बात की, वो इन्हीं फोल्ड की यहाँ पे भी बात हो रही है, तो वो सेपरेट कर देते हैं मसल बंडल्स को, और यही वजह है कि हम सिसिलियंस को क्या कहते हैं, सेगमेंटेड, ठीक है, सिसिलियंस अपीयर एज सेगमेंटेड। इसके रिमेनिंग कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं, तो रिमेनिंग इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर वो ये है कि इसकी बॉडी पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और टेंटिकल जो होता है वो होता ही सेंस ऑर्गन है, सेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसकी जो स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे वो ये है कि ये जो टेंटिकल है इनका रिट्रैक्टेबल है, यानी रिट्रैक्टेबल वो होता है जो आसानी से बाहर भी आ जाए और फिर वो वापस अंदर भी चला जाए, ठीक है। तो इनके पास जो है वो रिट्रैक्टेबल टेंटिकल प्रेजेंट है। और कहाँ पे प्रेजेंट है, आइज़ और नॉस्ट्रिल्स के दरमियान, कहाँ पे, आइज़ और नॉस्ट्रिल्स के दरमियान। यहाँ पे मैंने पिक्चर में आपको दिखाती हूँ कि टेंटिकल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है इनका। यहाँ पे आप देखें नॉस्ट्रिल है और आई है, और ये ज़रा एंगल चेंज है तो वो लग रहा है कि नीचे, लेकिन ये टेंटिकल्स इसके दरमियान में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और कीमोसेंसरी भी लिखा हुआ है, ठीक है, यानी केमिकल्स को सेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये इनके जो है इनमें टेंटिकल प्रेजेंट होता है जो कि रिट्रैक्टेबल होता है। आगे इसका फंक्शन भी हम पढ़ लेते हैं। तो टेंटिकल का काम क्या होता है कि ये जो है ये केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी इन्वायरमेंट से केमिकल्स को लेता है और फिर ये अल्फैक्टरी जो रूफ होता है माउथ का वहाँ पे ले जाता है, उसको सेंस करता है, ठीक है, कि ये केमिकल ठीक है, यानी फिर उसको आगे डाइजेशन के लिए भेज देता है। फिर स्किन जो है कवर करती है आइज़ को। अब हमने देखा पीछे कि इसकी पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, रिंग्स हैं, यानी एनुलर ग्रूव्स प्रेजेंट है, पूरी बॉडी पे प्रेजेंट हैं, टेल से लेके और इवन के इनके जो
स्किन है वो आइज़ को भी कवर करती है, जिसकी वजह से इनकी आइज़ नॉन फंक्शनल होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, आपने याद रखना है। इनकी आइज़ नॉन फंक्शनल होती हैं, यानी कि स्किन ने आइज़ को भी कवर किया होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सिसिलियंस जो है ना वो नियरली ब्लाइंड होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इस ऑर्डर का लास्ट हमारा जो है वो टॉपिक इसका लाइफ साइकिल रह गया है। तो इसमें इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है। ठीक है, और यहाँ पे अब दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो लार्वा होता है, ठीक है, एग से लार्वा निकलता है, वो फीमेल की बॉडी के अंदर जो ओविडक्ट होती है उसके अंदर ही होता है, और फिर उसके जब फीटल टीथ आ जाते हैं, टीथ के साथ वो ओविडक्ट के मेम्ब्रेन को फाड़ के बाहर आ जाता है फीमेल की बॉडी से। एक तो ये है। दूसरी जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि कुछ जो सिसिलियंस हैं वो एग ले करते हैं, फिर उनके एग से एक्वेटिक लार्वा निकलता है, वो एक्वेटिक होता है, बाद में वो लैंड पे आ जाता है और टेरेस्ट्रियल हो जाता है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और इसकी एक और जो चीज़ है वो ये है कि ये जो होते हैं, इनका लार्वा जो होता है ये बिल्कुल अडल्ट्स की तरह सिमिलर होते हैं। लाइक हमने पिछला जो कॉर्डेटा पढ़ा था उसमें ये था कि उनका जो लार्वा होता है वो एक्वेटिक होता है और उसकी वो डिफरेंट होता है अडल्ट से, और फिर उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है और चेंजेस आते हैं और फिर वो अडल्ट की शेप को अटेन कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो लार्वा होगा वो बिल्कुल अडल्ट्स जैसा होगा। ठीक है, तो ये था एम्फीबियंस का जो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर जिम्नोफ्यूना। और जिम्नोफ्यूना में हमने सिसिलियंस की एग्जांपल पढ़ी है और मैंने आपको बताया कि रूटीन में आप इसको कहाँ कहाँ देख सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये वो चीज़ें थी जो मिलर हार्ले में थी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।